किसी खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी। सोचता हूँ तुझे, चाहता हूँ तुझे, दिल मेरा कह रहा सारे फासले मिटाना। जान जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। जान जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम। हाय आर्मी, मेरी एलियन जैसी आवाज को इग्नोर करना। एक्चुअली मुझे जुकाम हो गई है, जिसकी वजह से अटपटी सी आवाज आ रही होगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वही ताई डर से पूरी तरह कांप रही थी। जंगुक ने डोरबेल बजाई। कुछ देर बाद एक औरत ने दरवाजा खोला। ताई को देखते ही उनका मुंह बन गया था। उनकी नजर ताई के हाथों पर गई, जो जंगुक ने मजबूती से थामा हुआ था। उनके तन बदन में आग लग गई और जब उनकी नजर ताई के गले में पड़े हुए मंगलसूत्र से होते हुए माथे पर सजे सिंदूर पर गई, तो उनका गुस्सा आसमान छू गया। अरे सुनते हो, ये देखो तुम्हारी लाडली ने क्या गोल खिलाई है, कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा। इस लड़की ने क्या हो गया है, क्यों चीख रही हो? अमर जी कमरे से बाहर आते हुए बोले, ये देखो अपनी लाडली की करतूत, बिन बताए ही ब्याह रचाई आई है। ये लड़की ने जीते जी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। वो तो आप वैसे भी काबिल नहीं हो सासू माँ। अमर जी ने ताई को देखा, जो सिर झुकाए चुपचाप खड़ी थी। ये सब क्या है दी? उन्हें गुस्से में देखकर ताई अंदर तक कांप गई। अमर जी ने गुस्से से उस पर हाथ उठा दिया, तो ताई ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। सोचिएगा भी नहीं ससुर जी, अब वो आपकी बेटी ताई कपूर नहीं है, मेरी पत्नी ताई जंगुक सिंह शेखावत है। जंगुक ने अमर जी की कलाई पकड़ी हुई थी और वो उन्हें गुस्से से घूर रहा था। इस बदतमीज लड़के के लिए तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। आज से तुम मर गई हो मेरे लिए। मैं तो ये दोनों आपके लिए उसी दिन गए थे जब आपने इन्हें इस औरत के हाथों में सौंपा था। आज आपने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है मिस्टर कपूर। जंगुक भी बेहद गुस्से में था। एक बार के लिए अमर जी भी डर गए थे। इसको एक बार आपसे मिलाने लाया था और शायद गलती कर दी मैंने। आज के बाद ये यहाँ कभी नहीं आएगी। चलो देख। जंगुक ने अपने हाथों में उसका हाथ थामा और उन्हें ले जाने लगा, लेकिन ते अपनी जगह से नहीं हिली। पापा, पापा प्लीज ऐसे मत कहिए, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए पापा। मैं आपकी बेटी हूँ ना पापा, प्लीज एक बार के लिए। ताई अमर जी के पैरों में गिर गई थी। लेके जाओ इस कलम को मेरे सामने से और मेरे बेटे को यहीं छोड़ो। आपका बेटा? कौन सा बेटा? पिछले 2 दिन से वो कहाँ है, किस हाल में है? आपने एक बार भी कोशिश नहीं की जानने की। आप उसे अपने पास रखने का हद भी खो चुके हैं आप। जंगुक ने जीहू को गाड़ी में बैठने के लिए कहा। जीहू जाकर गाड़ी में बैठ गया। जंगुक ने एक नजर ताई को देखा। उसने आगे बढ़कर उसे गोद में उठाया और गाड़ी की ओर लेकर बढ़ गया। आयु और अमर जी बस उन्हें जाते हुए देख रहे थे। जंगुक ने और जीहू को लेकर अपने घर आ गया था। उन्हें इतनी जल्दी आता देखकर जिंजी हैरान रह गई। जब उन्होंने ताई की हालत देखी तो वो घबरा गई। वो दौड़कर जंगू के पास आई। क्या हुआ इसे? तुम लोग तो इसके पापा के घर गए थे ना? बाद में बताता हूँ माँ, अभी इसे आराम करने दो। जिंजी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। जंगुक ने ताई की ओर पानी का गिलास बढ़ाया और वो वैसे की तैसे ही बैठी रही। जंगुक ने जिंजी की ओर देखा तो उन्होंने पलकें झपकाकर उसे शांत होने को कहा। जिंजी उसके पास बैठकर उसका सिर सहलाने लगी तो ताई ने बड़ी आंखों से उन्हें देखा। जिंजी ने अपनी गोद की तरफ इशारा किया
तो ताई ने उसकी गोद में अपना सर रख दिया। बाकी ममता पाकर ताई जल्दी ही सो गई। जिंजी बाहर आई तो जंगुक ने उन्हें सब बताया जो वहाँ हुआ था। ये तो होना ही था बेटा, एक माँ बाप के लिए उनकी बेटी उन्हें बिन बताए किसी से शादी कर ले, वो भी उससे जिसे वो जानते तक नहीं है। तुम दोनों को शादी से पहले एक बार उनसे बात करनी चाहिए थी, वो मान जाते। पूरी मेहनत के बाद उन्हें उसकी खुशी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि उसके जीने मरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज के बाद ताया और जीहू उस घर में वापस नहीं जाएंगी। वो इस वक्त बहुत गुस्से में था। हे चैम, चलो बाहर घूमने चलते हैं। जंगुक ने जीहू के पास रहते हुए कहा। ओके जीजू, जीहू ने कहा तो दोनों उसे हैरानी से देखने लगे। ये किसने बोला तुम्हें? यूही, आप मेरी बीबी के हस्बैंड हैं, तो मेरे जीजू हुए ना? जंगुक मुस्कुराने लगा। वहीं ताई गुस्से से जंगुक को देख रही थी। चले चैम, जंगुक ने ताई की ओर इशारा किया तो जीहू ताई से चलने की जिद करने लगा। मन मारकर ताई को भी हाँ करना ही पड़ा। तुम अपने कपड़े सिलेक्ट कर लो, तब तक मैं चैम के लिए कुछ ले लेता हूँ। ताई ने अपना सर हाँ में हिला दिया। जंगुक ने कुछ देर उसे देखा और फिर जीहू को लेकर आगे बढ़ गया। ताई अपने लिए कपड़े देख ही रही थी कि अचानक से किसी ने उसका हाथ पकड़कर एक कोने में खींच लिया। वो घबराकर चीखने को हुई, लेकिन सामने खड़े शख्स ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी आवाज दबा दी। आंखें खोलो ते, मैं हूँ। आवाज सुनकर ताई ने झट से अपनी आंखें खोली। वो एकदम से उसके सीने से लग गई। भूखा, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हें पता है मैं कितनी अकेली पड़ गई थी। उसने कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद उसने धक्का देकर ताई को खुद से दूर कर दिया। ताई हैरानी से उसे देखने लगी। क्यों किया तुमने ऐसा? ताई क्यों? मेरे होते हुए तुमने उस जंगुक से शादी कर ली? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? कैसे? वो सारी बातें, कस्में, सब कैसे बोल सकती हो तुम? कैसे? बोगम, मेरा यकीन करो, मेरी कोई गलती नहीं थी। उसने मजबूर किया था मुझे। ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि तुमने मेरे प्यार को, हमारे रिश्ते को ठुकराकर उससे रिश्ता जोड़ लिया? उसने जीहू को किडनैप किया था और धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो जीहू को, मैं कैसे होने दे सकती थी बोगम? अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाती। मैं मानती हूँ मैं तुम्हारे साथ वफा नहीं कर पाई, पर मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करती रहूंगी। तुम्हारी जगह कभी कोई नहीं ले सकता है। मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, पर मैं नहीं देख सकता तुम्हें किसी और के साथ। आई एम सॉरी बोगम, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ रहा है। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? खुद से भी ज्यादा। तो बस मुझ पर भरोसा रखो, मैं जल्दी कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। तो ताई ने अपना सर हाँ में हिला दिया। अच्छा, बहुत देर हो गई है। जंगुक को तुम वहाँ नहीं मिली तो उसे शक हो जाएगा। शक नहीं, मुझे पूरा यकीन था कि तुम यहाँ जरूर आओगे, इसलिए मैं यहाँ से कहीं गया ही नहीं था। जंगुक ने ताई का हाथ पकड़कर खुद के करीब खींचा। चल दिया दिल तेरे पीछे पीछे देखता, मैं जो कभी अब तुम्हारी जगह वहाँ नहीं यहाँ है, और ये बात मुझे दोबारा न बतानी पड़ी, ओके? ताई ने उसके गुस्से से डरते हुए हाँ में सर हिला दिया। वही बोगम जंगुक को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था, लेकिन जंगुक को
कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये तूने सही नहीं किया जंगकुक। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर इन ब्रो। और लव तो ये है नहीं, लेकिन वॉर तो है ना। और वैसे भी तुझे चैलेंज किया था मैंने, ये ताए को अपना बना कर रहूंगा और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब वो मेरी है, हमेशा हमेशा के लिए। उसके माथे पर सजा मेरे नाम का सिंदूर, उसके गले में मेरा पहनाया हुआ मंगलसूत्र, सब कुछ गवाह है कि अब वो सिर्फ मेरी है। उसकी बातें सुनकर ताए को उससे और ज्यादा नफरत होने लगी थी। सिर्फ उसे पाने के लिए वो इस हद तक गिर जाएगा, उसने कभी सोचा भी नहीं था। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं जंगकुक। फिलहाल तो तू मेरा रास्ता छोड़, मुझे अपनी बीबी को शॉपिंग करानी है। और हाँ, आगे से मेरी बीबी के आसपास में दिखाई दिया तो तेरे हाथ पैर का साइज छोटा करने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। और तू जानता है, जियोन जंगकुक सिंह शेखावत सिर्फ कहता नहीं है, कर देता है। वो भोगम को घूरते हुए वहाँ से निकल गया। शॉपिंग हो गई तुम्हारी? जंगकुक ने ताए से पूछा, लेकिन ताए ने कोई जवाब नहीं दिया। जंगकुक गर्ल्स अपार्टमेंट में चला गया और कुछ देर बाद वो सभी घर आ गए। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। वही ताए अभी भी जंगकुक से ठीक से बात नहीं करती थी, पर वो चाहकर भी उससे नफरत नहीं कर पा रही थी। जंगकुक कभी उसके साथ प्यार से पेश आता कि उस पर गुस्सा करने के बाद ताए को बुरा लगता था, और कभी ऐसी हरकत कर देता था कि उसका मन छिन्न हो जाता था। वो इस इंसान को समझ नहीं पा रही थी। हाँ, इस चीज में एक बात तो अच्छी हुई थी कि ताए को जंगकुक की आदत लग चुकी थी। एक दिन सुबह सुबह जंगकुक ऑफिस चला गया था और ताए अपने कमरे को सही कर रही थी। तभी उसे नीचे से कुछ आवाज आई तो ताए नीचे आई तो देखा उसकी सौतेली माँ अपने दोनों बच्चे के साथ वहाँ थी। अरे मेरी बच्ची, ससुराल आकर तू अपनी माँ को भूल ही गई है। तुझे पता है मुझे तेरी कितनी याद आई। आयु ने ताए को कस में गले लगा लिया। क्या कर रही है आप? दम घुट रहा है मेरा। ताए छूटने की कोशिश करते हुए बोली, तुम्हें पता है जब से तुम आई हो संस्कार ने तो खाना पीना ही छोड़ दिया है। हाँ, दिख रहा है। ताए ने उसके पीछे झांकते हुए कहा, जहाँ 15 साल का बच्चा डाइनिंग टेबल से फल उठाकर खा रहा था, आयु पीछे घूमकर संस्कार को गुस्से से घूरने लगी। कौन है बेटा? जिन जी कमरे से बाहर आते हुए कही, अरे समधन जी, मैं हूँ, आपकी इकलौती समधन जी। खुशी हुई आपसे मिलकर, उन्होंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। दी, जंगकुक जी कहाँ है? ताए की सतीली बहन रेजा ने मुस्कुराते हुए पूछा। जीजू, जीजू है वो तुम्हारे, तो जरा तमीज से बात करो, समझी? उफ, सॉरी दी, जीजू कहाँ है? ऑफिस गए हैं। कब तक आएंगे? तुम्हारे जाने के बाद, ताए ने जवाब दिया तो दोनों माँ बेटी खिसिया गई और जिन ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की। आइए बहन जी, बैठिए ना। तो दोनों लपककर मन मुलायम सोफे पर पसर गई। कहिए बहन जी, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं समधन जी, बस आप सबसे मिलने का मन किया तो आ गए। जी बहुत अच्छा किया। आइए, और इसकी बेटी पूरे घर को देख रही थी। सब सामान देखने से ही काफी महंगा लग रहा था, और उस महंगे सामान को देखकर दोनों माँ बेटी की लार टपक रही थी। जब जब रंग बरसे हैं, सन 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 बरसे हैं। ताए नौकरों के साथ चाय नाश्ता लेकर आ गई थी। It's been about a month
120 days. And we going round, round, playing silly games. Now you say slow it now. Then you wink at me and walk away. ये क्या किया मैं बेताब हो गई. Oh no, तेरे बिना मुझे नहीं जीना. तीनों भाभी तेरी जमकर ठूसा. Oh, no, 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 no. आपको जाना चाहिए. पापा घर आ गए होंगे तो तीनों को मन मार कर जाना ही पड़ा. ताई डाइनिंग टेबल पर ही जंगू का इंतजार करते करते सो गई थी. रात को जंगू घर आया तो ताई को देखता ही रह गया. उसे देखकर जंगू के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई. वो बिन आवाज किए अपने कमरे में चला गया और फ्रेश होकर नीचे आ गया. फिर चुपचाप किचन में जाकर खाना गर्म करके बाहर ले आया. ताई उठो, उसने आवाज दी तो ताई ने झट से आंखें खोलकर उसे देखा. सॉरी बू, पता नहीं चला कैसे सो गई. तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ. जंगू ने उसका हाथ पकड़ा. यहाँ बैठो चुपचाप. मुझसे दूर भागने के बहाने क्यों तलाशती रहती हो तुम? डर लगता है मुझसे? नहीं तो मैं क्यों डरूं तुमसे? तो फिर भागती क्यों रहती हो तुम मुझसे? वो हाँ, मैं खाना लेने जा रही थी. ताई बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी. खाना ले आया हूँ मैं, ये देखो. जंगू ने प्लेट की ओर इशारा किया तो ताई ने अपना सर खाने हिला दिया. तुमने खाया? हाँ, ये लो, मेरे हाथों से भी खाओ. जंगू ने प्यार से कहा तो वो मना नहीं कर पाई. पहली नजर ने कैसे जादू कर दिया. तेरा बन बैठा है मेरा जिया. जाने क्या होगा क्या पता. इस पल को मिलके आज ही ले जरा. पीरों तेरी धीमी धीमी लहरों की छम छम. पीरों तेरी सांधी सांधी सांसों को हरदम. पीरों है पीने का मौसम. तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक कुमारी है. तेरे बिना मैनी, तेरे बिना टूरी. मुझे हर शिकायत सदारी है. मैंने तेरी परवारी, तू कदे ए ना सोची नस चंदनी तो बिना चनका दा अड़ी है. बेकार दियां गल्लां विच कोई गली, बिना गल्लों चली गई हुई गली. मैं तेरे कोल आके सब कर दूंगा. तो क्या किया आज पूरा दिन? जंगू ने पूछा तो उसकी आंखें भर आई. शायद पहली बार जब किसी ने उससे उसके बारे में पूछा था. आज तक शायद बोगम ने भी कभी आराम से बैठकर ये नहीं पूछा था कि उसका दिन कैसा गया. वो ठीक है ना? उसे कोई तकलीफ तो नहीं है? वो बस आता और अपनी सुनाकर चला जाता था. पापा की बीवी आई थी अपने बच्चों के साथ. ताई उदास हो गई. वैसे एक सीक्रेट बताऊं तुम्हें? जंगू ने कहा तो ताई उत्साह से उसे देखने लगी. देखो तुम, चाहे कितनी भी बदतमीज हो, कितनी भी लड़ंका हो, पर एक बात तो है, खाना बहुत टेस्टी बनाती हूँ कसम से. ताई बड़े ध्यान से उस
कैसी लगी मुझे कमेंट